सिंध हाईकोर्ट में कोरंगी की निजी सोसाइटी में रिहायशी प्लॉट पर स्कूल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। SPCA ने रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर ली। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुमताज़ जमाली से। बिल्कुल देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में निजी हाउसिंग सोसाइटी में रिहायशी प्लॉट पर स्कूल चलाने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत तलब की गई है। दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है कि निजी हाउसिंग सोसाइटी में जो रिहायशी प्लॉट पर स्कूल चलाया जा रहा है वहाँ पर गैर कानूनी सरगर्मियाँ भी हो रही हैं और गैर कानूनी तामीरात भी हो रही हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये तो अच्छा है कि वहाँ पर स्कूल चलाया जा रहा है, कोई और सरगर्मी नहीं हो रही, जिस पर दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि उसी सोसाइटी में स्कूल के लिए अलग प्लॉट जो है मुख्तस है। रिहायशी इलाके में स्कूल चलाने से वहाँ के जो रिहायशी हैं उनको मुश्किलात का सामना है, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से रिपोर्ट मांग लेते हैं। यहाँ पर कोई कानून नहीं है, जिसको जो दिल चाहता है वही करता है, लिहाजा अदालत ने आइंदा समाअत पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से रिपोर्ट तलब कर ली है। मुबैना कब्जा ग्रुप की जानिब से शहरी के प्लॉट्स पर कब्जे की कोशिश का मामला शहरी बशीर अहमद ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी से रुजू कर लिया। मुकदमे के इंदराज की दरख्वास्त दायर कर दी। तफसीलात जानेंगे जवाद आसिफ से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल देखें, कब्जा माफिया की जानिब से शहरी के प्लॉट्स पर कब्जा करने का मामला है, जिस पर शहरी ने अदालत से रुजू कर लिया है और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी की अदालत में पटिशन दायर की है और इस सज़ा की गई है कि जो अफराद को इन्होंने नामजद किया है उस पर पुलिस को पाबंद किया जाए कि वो उन पर मुकदमा दर्ज करें। इस वक्त जो शहरी हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा क्या मामला हुआ है, कौन लोग हैं आपको आके तंग करते हैं, क्या कह रहे हैं? सर कब्जा माफिया है, वो आता है रात को, हमारा जो सामान होता है वो भी ले जाता है, लड़कों को डंडे मारता है, समझ में 1-2 लड़के जख्मी भी हुए। हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, कोई सुनता भी नहीं है हमारी। जिसके पास जाते हैं वही इतना मुंह फाड़ लेता है कि हम 8-10 बंदे हैं इस प्लाट में पार्टनर हैं, यानी कि चौधरी मैं बना हूँ इसलिए कि मेरा काम है छोटा मोटा, ताकि हम बाहर मजदूरी कर नहीं सकते। ये इस उम्र में कोई मजदूरी। अच्छा, ये बताएगा कुछ नुकसान क्या है उन्होंने? हमारे बकरे ले गए, मोटरें ले गए और लड़कों के पास टच मोबाइल थे जो आजकल 45,000 रुपए का एक आता है। 3 मोबाइल ले गए और कैश थे हमारे भांजे के पास। पुलिस आपका मुकदमा नहीं नामजद करे क्या मौके? नहीं, हम पुलिस के पास जाते हैं तो 15 नंबर पे फोन करते हैं, वो कहते हैं अभी आएंगे। तो यार पेट्रोल ज़ाया होगा, बंदे तो भाग गए, बंदे तो कोई होंगे नहीं आगे। तो ये हमें बयान किया जाता है, हम चुप करके आ जाते हैं। हमें डर लगता है क्योंकि थाना है जंगल के अंदर, हमें डर इस बात पे लगता है कि वही जिनके खिलाफ हम जा रहे हैं रास्ते में खड़े हों और हमें उड़ा दें, फिर हम किससे पूछेंगे कि वो कराची में तो फिर नामालूम हो जाता है, नामालूम से हम डर रहे हैं। जंगल में है थाना की अदालत से यही अपील है कि इनका जो जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए और ये जो थाना है ये मंगो पीर है और यहाँ पर पाबंद किया जाए कि इनके बयान की रोशनी में नामजद मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अब आपको बताएं, महंगाई के सताए अवाम को बड़ा रिलीफ। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10-20 नहीं 170 से ज़ायद अशिया सस्ती, कीमतों में 10 से 190 रुपए तक की कमी। चाय, मसाले और दीगर अशिया की भी सस्ती की गई। खरीदारी के लिए कोई शर्त लागू नहीं की गई। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सहूलत दस्तयाब है। बात करने के लिए वसीम इफ्तिखार हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। खबर ये है कि हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर तकरीबन 170 जो अशिया है उनकी कीमतों में 10 रुपये से लेकर 190 रुपये तक की कमी की गई है। और अगर हम अशिया की बात करें तो चाय की बची है और इसी के साथ साथ कबल महंगाई के सताए अवाम को बड़ा रिलीफ। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10-20 नहीं 170 से ज़ायद अशिया सस्ती, कीमतों में 10 से 190 रुपए तक की कमी की गई। चाय, मसाले और दीगर अशिया भी सस्ती की गई। खरीदारी के लिए कोई शर्त लागू नहीं की गई। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सहूलत दस्तयाब है। आपको अपडेट करें, मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सहूलत दस्तयाब है। खरीदारी के लिए कोई शर्त लागू नहीं की गई। मुल्क के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स पर ताज़ा तरीन इमिग्रेशन के लिए ई गेट्स नस्ब करने का मंसूबा ताख़ीर का शिकार हो गया। ई गेट्स मंसूबे के टेंडर की तारीख में 10 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शुएब मुख्तार से, आगाह कीजिएगा।
और जी बिल्कुल, मुल्क के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर तेज तरीन इमिग्रेशन के मंसूबे ई गेट नस्ब करने का मंसूबा जो है वो ताख़ीर का शिकार हो गया है। ई गेट मंसूबे के टेंडर की तारीख में 10 अक्टूबर तक तौसीक कर दी गई है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी इंतजामिया ने टेंडर तारीख में तौसीक का नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया है। ज़राए एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि अरबों रुपए के ई गेट मंसूबे में कम वक्त के बायस किसी कंपनी ने टेंडर में हिस्सा नहीं लिया था। इसी वजह से ई गेट मंसूबे नस्ब करने की तारीख में 10 अक्टूबर तक की जो है वो तौसीक की गई है। हुकूमत ने तमाम बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को तेज तरीन इमिग्रेशन की सहूलियात फराहम करने के लिए ई गेट लगाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को बाकायदा तौर पर इस सिलसिले में चंद रोज कबल जो है हिदायत जारी की थी। महकमा पासपोर्ट ने भी इस वजह से ई पासपोर्ट का अजरा जो है वो शुरू कर दिया है। ताहम ये मंसूबा जो है हमें तातुल का शिकार दिखाई देता है। ई गेट मंसूबे के टेंडर की तारीख में 10 अक्टूबर तक की तौसीक कर दी गई है। जी तौसीक कर दी गई है। शुएब मुख्तार, बहुत शुक्रिया आपका। शहर कायद में तेज धूप का आराज है। मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन गर्मी की शिद्दत 37 डिग्री तक महसूस की जा रही है। तफसीलात ले लेते हैं आयमा खान से, बताइएगा। बिल्कुल, देखें कराची में गर्मी के डेरे हैं। इस वक्त जो है वो चिलचिलाती धूप का राज है। मौसम भी जो है वो खासा गर्म महसूस किया जा रहा है। इस वक्त जो है वो काफ़ी अच्छी रफ्तार से जो है वो हवाएं चल रही हैं। साथ ही साथ जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से कल से शहर में जो है वो 1 से 2 डिग्री दर्जे हरारत में जो है वो मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत जो है वो 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जो है वो रहने का इम्कान है, जबकि कल से जो है वो दर्जे हरारत 34 से 36 के दरमियान जो है वो रह सकता है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो शहर का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर कायद का मौसम जो है वो इसी तरह से गर्म मरतूब रहेगा, जबकि शाम में जो है वो वक्फे वक्फे से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। जी, कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करें और अब आपको बताएं, वज़ीर जामियात एंड बोर्ड्स मोहम्मद अली मलकानी से सिंध यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात हुई है। मुलाकात में सिंध यूनिवर्सिटी के लिए एंडोवमेंट फंड्स और ग्रांट्स की तकसीम की पॉलिसी मैकेनिज्म पर भी गुफ्तगू की गई। बात कर लेते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें वज़ीर जामियात एंड बोर्ड मोहम्मद अली मलकानी से सिंध यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के मुलाकात हुई है। मुलाकात वज़ीर जामियात के दफ्तर में हुई है। वक्त में डॉक्टर इरफान मल्ला, डायरेक्टर नेक मोहम्मद शेख, डॉक्टर लशमत दास, डॉक्टर मोहम्मद कासिम निज़ामी, डॉक्टर नातिया मुश्ताक, अब्दुल रहमान निगराज और डॉक्टर फैज मोहम्मद रोही समेत दीगर शामिल थे, जबकि सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड मोहम्मद अब्बास बलोच और एडिशनल सेक्रेटरी भी मौजूद थे। मुलाकात में सिंध यूनिवर्सिटी के लिए एंडोवमेंट फंड और ग्रांट्स की तकसीम की पॉलिसी मैकेनिज्म, तदरीसी निसाब और दीगर मामलात पर जो है गुफ्तगू की गई है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के दौरान मंदी रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 782 पॉइंट्स की कमी हो गई। शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों के 70 अरब रुपए डूब गए। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। कारोबारी हफ्ता पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए बुरा साबित हुआ। मंदी के बादल छाए रहे, सरमायाकारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 782 पॉइंट्स की कमी हो गई और इंडेक्स 81,292 पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 82,905 और कम तरीन सतह 81,107 रही। शेयर की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 70 अरब रुपए का नुकसान हो गया और मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,723 अरब से कम होकर 10,653 अरब रुपए हो गई। स्टॉक माहिर का कहना है कि यह हफ्ता स्टॉक एक्सचेंज के लिए इंतहाई अहम रहा। IMF बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी दी। मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। IMF के साथ प्रोग्राम की मंजूरी के बाद हमने देखा मार्केट में जो उसका खबर का चाम था वो खत्म हो गया और मार्केट में सेलिंग देखने में आई, प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई। ये हफ्ता रोल ओवर वीक भी था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में फ्यूचर की पोजीशन इंतहाई ज्यादा थी, अराउंड 15 बिलियन से ज्यादा फ्यूचर की पोजीशन थी और आखिरी दिन हमने अगर MTS को भी इसमें शामिल करें तो तकरीबन 44 अरब की पोजीशन थी, जिसके बाद मार्केट काफी ज्यादा ओवरबॉट थी। हफ्ते के आखिरी दिन भी फरोख्त का सिलसिला जारी रहा। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 84 अरब 69 करोड़ रुपए मालियत के 1 अरब 95 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। अशरफ खान, सिटी 21। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की सिंध से MT कैट का मुबैना तौर पर पेपर लीक के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। आपको बताते चलें, यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से MD कैट का मुबैना तौर पर
पेपर लीक के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। गुज़श्ता इतवार को MD कैट का टेस्ट लिया गया था, जिसके बाद से मुजाहिरों का सिलसिला जारी है, क्योंकि जिस दिन टेस्ट था उसी दिन ये पेपर सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ और ये क्लेम किया गया यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से कि हूबहू पेपर फेसबुक पर और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर लीक कर दिया गया। बात करने के लिए इब्राहिम रिंद हमारे साथ मौजूद है। इब्राहिम, बताइएगा, एहतजाज किया जा रहा है? जी देखें, बिल्कुल MD कैट के खिलाफ यहाँ पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन और जो बच्चों के वालिदैन उम्मीदवारों के वो यहाँ पर पहुँचे हुए और एहतजाज कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि ये जो पेपर है मुबैयन तौर पर लीक किया गया था और जो उम्मीदवार हैं उनका हक जो खाया जा रहा है और रिजल्ट भी जारी हो चुका है, तो उसके खिलाफ यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे उम्मीदवारों के वालिदैन से कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। आप बताएं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? सही पेपर नहीं हुआ, क्या हुआ, लीक हो गया? पेपर लीक भी हुआ है। पेपर में 25-30 जो MCQs हैं वो आउट ऑफ सिलेबस हैं। बच्चे वहाँ सोचने मजबूर हो गए कि सिलेबस से आया कि कहाँ से आया, आखिर वो इतने कंफ्यूज होते रहे। और जिन बच्चों को पेपर मिल गया था, रात को लीक हो गया था, वो इतने रिलैक्स थे कि वो 1.5 घंटे पहले पेपर हल करके बैठ गए आराम से। तो हमारे बच्चे जिनकी परसेंटेज ज़्यादा है तो वो अब कहाँ जाएंगे? वो तो वापस उनकी लाइन में आ गए। जिनकी परसेंटेज कम है उन्होंने 200 मार्क्स उठा लिए, 195 उठा लिए, 180 उठा लिए। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? और हमारे बच्चे इतना डिसहार्ट हुए हैं, पूरी पूरी रात पढ़ना। और सुबह हम खुद देखते थे, मतलब ये किसी महफिल में नहीं जा रहे बच्चे, किसी तकरीब में नहीं जा रहे कि हमने पढ़ना है, बस हमने पढ़ना है। अपना एक एम बनाया 2.5 साल से लगे हुए। जैसे कि वालिदैन परेशान है कि उनके कहना है कि वो अभी तकरीबात में नहीं जा रहे, जहनी तौर पर बहुत परेशान हो चुके हैं। इस हवाले से यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के अहदेदार भी मौजूद हैं, डॉक्टर महबूब नुनारी, उनसे बात करेंगे वो इस हवाले से क्या कहेंगे। आप बताएं, डॉक्टर्स भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और क्या कहेंगे इस हवाले से? यहाँ पर ये एक सिविल सोसाइटी का मसला है, हमारी कौम का मसला है। इसमें डॉक्टर्स भी हैं, वकला भी हैं, तमाम मेडिकल एसोसिएशन हैं, वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं। क्योंकि माजी की तरह बार बार 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, ये बार बार 5 साल से मेरिट और जो इंसाफ का कत्ल किया जा रहा है, ये इदारों के लिए सवालिया निशान है। हम चाहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इस चीज़ पे सो मोटो ले, क्योंकि ये मेरिट का मसला है। ये जो क्रीम आगे आपके इदारों में आगे काम करेगी और सेहत का मामला जो इमरजेंसी है, अगर ऐसे डॉक्टर्स बनेंगे कोई तो आगे आपके इदारों में किस तरह काम करेंगे? हम चाहते हैं कि मेरिट पे। नुनारी साहब, ये बताएं, रिजल्ट आउट हो चुका है, फिर आप किस तरह एहतजाज कर रहे हैं और क्या डिमांड है, आगे मुतालबा क्या है? ये रिजल्ट को जल्दी स्टेप करके आउट करना, जल्दी दाखिला करना। ये आप समझो कि दाओ यूनिवर्सिटी बोखलाड़ का शिकार हो चुकी है। कंप्लेंट सेंटर ओपन हुई थी, जुम्मे को 12 बजे तक ओपन था ताकि कंप्लेंट जमा करवाएं। उनसे पहले अपने इन्होंने दाओ के रिजल्ट अनाउंस कर दी, क्योंकि इनको पता है कि हर घर में किसी को पता है कि पेपर आउट हुआ है। अब ये है कि हमने लीगल नोटिस जारी किए हैं FIA को कि जो कल्प्रिट है उनको काबू करे, उनको अरेस्ट करे, और जो इस पे इदारे जो हमारे वज़ीर आला इस पे इंक्वायरी कमेटी बिठाएं ताकि बच्चों से उनके कम से कम ग्रीवेंस तो सुने। आप प्रूफ तो लें, अगर प्रूफ ना हो तो फिर बोलें ना। प्रूफ है इनके पास, पेपर दोबारा रिकंडक्ट होना चाहिए। अगर नहीं करेंगे, आप हमारी आवाज़ नहीं सुनेंगे, इस तरह हम रोडों पे आएंगे। वालिदैन कराची से कश्मीर तक यकदान हो चुके हैं और हमने आज पटिशन भी दायर की है और हमने लीगल नोटिस भी भेजा है। और हमें उम्मीद है अदलिया से इंशाल्लाह बच्चों को मेरिट मिलेगा। और दाओ यूनिवर्सिटी की जो VC है, हमारी डिमांड ये इनको बिलफौर मुस्तफ़ी होना चाहिए, क्योंकि मेरिट का कातिल किया है इसने। ठीक है, वालिदैन की बात सुनी आपने, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की बात सुनी, वकीला भी इनके साथ मौजूद है जिन्होंने पिटीशन दाखिल की है। उनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वो कानूनी तकाजे क्या हैं, इसमें क्या कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं, क्या होगा कानूनी हिसाब से, वापस रुक सकता है रिजल्ट, क्या होगा? बिल्कुल रिज़ल्ट सस्पेंड हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े पूरे सिंध में जो है वो लीकेज हुआ है। और उससे पहले रिज़ल्ट कनेक्ट करने से कोई 8-10 घंटे पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी वो कीज़। तो रुकना चाहिए और रुक भी सकता है, लेकिन इससे पहले मैं मुतल्लिका इदारों को रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा सिंध के अंदर जो मेरिट का जनाजा निकला है उस पर बोलें। सिंध कैबिनेट के लोग खामोश हैं, मुतल्लिका इदारे खामोश हैं। DG डायरेक्टर जनरल FIA को हमने ख़त लिखा है, उसका कोई जवाब नहीं आया। दूसरी जानिब जो इदारे में बैठे हुए लोग हैं, मुलविस हैं, जो डाओ की इंतजामिया है, उसको फौरी तौर पर सस्पेंड किया जाए, VC को सस्पेंड किया जाए और इस पर एक ग्रैंड लेवल की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि माजी में भी ये पेपर्स लीक हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। आप कह रहे हैं वाइस चांसलर को सस्पेंड होना चाहिए, तो क्या कोई सबूत ठोस है कि लीक हुआ और असल वही लीक हुआ? देखें, ये मुझे बताएं कि गैस पेपर अगर कोई शख्स बनाता है तो उसके 5, 8, 15 क्वेश्चंस मैच होते हैं। 185 क्वेश्चंस है इस पर द कैंडिडेट्स वो मैच हो रहे हैं जो पेपर्स में आए हैं।
अब मुझे बताएं कि अगर किसी घर को अगर देखा जाए कि घर अगर सही नहीं चलता तो उसके सरबराह में मसला होता है, और यहाँ पर भी डाओ इंतजामिया अगर टेस्ट कंडक्ट कराने में नाकाम हुई है तो उसका जिम्मेदार उसका सरबराह ज़रूर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने तमाम अफराद की बात सुनी जिनका कहना है कि MD कैट का मुबैना तौर पर पेपर लीक हुआ है, जिसके खिलाफ वालिदैन, सिविल सोसाइटी और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन मुश्तरका तौर पर यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और यही मुतालबा कर रहे हैं कि इस रिजल्ट को जो है वो स्टॉप किया जाए, लेकिन रिजल्ट जारी हो चुका है। तो इस हवाले से डाउ यूनिवर्सिटी की इंतजामिया फिलहाल कोई मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं है, लेकिन उनका सिर्फ ये बयान आया था कि तमाम तर जो पेपर हैं वो शफाफ तरीके से हुए, इसमें कोई पेपर लीक नहीं हुआ और मेरिट के ऊपर जो है तमाम लोगों को दाखिले दिए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।